लेकिन एक ही संकल्प लिया है चिराग पासवान जी ने कि मोदी जी और नीतीश जी के बताए हुए काम को के बदौलत 2025 से मैं फिर से नीतीश कुमार जी की सरकार बनाएंगे। कुमार जी हिम्मत वाले राजनेता हैं। 2012 के मैं पटना के गांधी मैदान में कहा कि अगर बिजली में सुधार नहीं करेंगे तो वोट मांगने नहीं जाएंगे। अब मीटिंग करके ढाक के 3 पात, कुछ होवे नहीं किया। एकदम कड़ाकड़ पहनले हैं, कुर्ता पजामा, गए गाड़ी से उतरे, ये है वो है। अब पता चला कि कमेटी दर कमेटी बन रहा है, लेकिन कमेटी को मैं राज्य का मुख्यमंत्री का उम्मीदवार, अरे उम्मीदवार है ना बनना है 3-4 महीना के लिए, बनना तो है नहीं, उसमें भी वेटिंग लिस्ट में भी एकदम नीचे से कर दिया सब। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। साल 2025 में चुनाव लड़ने के बाद चिराग पासवान कहते नजर आए थे। पिछले दिनों उनकी पार्टी की ओर से ये कहा जा रहा था कि विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, बिहार की राजनीति में चिराग पासवान आएंगे। इसके बाद कल खुद भी चिराग पासवान ने कह दिया कि वो बिहार की राजनीति में सहज महसूस करते हैं। अब ऐसे में जेडीयू के एमएलसी हैं नीरज कुमार, उनका बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कह दिया है कि सीएम नीतीश कुमार की ही सरकार एक बार फिर से साल 2025 में बनेगी। अब ऐसे में क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं नीरज कुमार, आइए आपको सुनाते हैं। एनडीए के विभिन्न घटक दलों की उपस्थिति, केंद्रीय नेतृत्व की उपस्थिति आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के समक्ष हुआ। विभिन्न घटक दल के सम्मानित राष्ट्रीय नेता ने अपनी राय व्यक्त किया। तो जो गठबंधन का संयुक्त रैली था, जिसमें विकास की विभिन्न योजनाएं, आतंकवाद पर वज्र प्रहार की बात, वहाँ इस संदर्भ की कोई चर्चा नहीं हुई। अब बिहारी हैं तो बिहार के लिए नहीं काम करेंगे भाई, अपनी मिट्टी से लगाव तो सबका होता है। सांसद यहाँ से हैं, बिहार कोटे से केंद्र में मंत्री हैं, अपनी पार्टी के कोटे से मंत्री हैं, तो बिहार के लिए काम करना तो कोई गुनाह नहीं है। और साथ ही साथ उनके परिजन ने कहा कि विधानसभा चुनाव की बात, तो भाई लोजपा आर तो चुनाव लड़ेगी। अब कौन लड़ेंगे, कहाँ से लड़ेंगे, ये तो उनके तय करने का अधिकार है। लेकिन एक ही संकल्प लिया है चिराग पासवान जी ने कि मोदी जी और नीतीश जी के बताए हुए काम को के बदौलत 2025 से मैं फिर से नीतीश कुमार जी की सरकार बनाएंगे। न इसमें मतभेद है न मनभेद है। तो सुना आपने जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार ने चिराग पासवान के बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर के साफ कह दिया है कि सीएम नीतीश कुमार की ही सरकार एक बार फिर से साल 2025 में बनेगी। वहीं इसके साथ साथ जिस तरीके से कल मंच पर एक बार फिर सीएम नीतीश कुमार ये कहते नजर आए थे कि उनकी ही पार्टी के 2 लोग थे जिन्होंने कहा कि एक बार फिर से एनडीए के साथ आना चाहिए। अब ऐसे में उसको लेकर भी क्या कुछ कहते नजर आ रहे थे, आइए आपको सुनाते हैं। नीतीश कुमार जी हिम्मत वाले राजनेता हैं। 2012 के मैं पटना के गांधी मैदान में कहा कि अगर बिजली में सुधार नहीं करेंगे तो वोट मांगने नहीं जाएंगे। यह नैतिक बल वाला नेता ही कह सकता है। 7 निश्चय पार्ट 2 में तेजस्वी यादव हमारे फॉलोअर थे। लीडर तो हम हैं ना भाई, फॉलोअर तो फॉलो कर रहे थे ही। इसी बीच में ही राजनीति का व्यवसाय इन लोगों ने शुरू कर दिया। नीतीश कुमार जी को मालूम हुआ, परिस्थिति जन्य हमने समझौता भी किया। सार्वजनिक रूप से नीतीश कुमार जी इसको स्वीकार कर रहे हैं, अपनी गलती स्वीकार कर रहे हैं, और गलती स्वीकार करने वाला नैतिक बल वाला ही व्यक्ति कर सकता है। इसलिए वह दौर नहीं है कि माँ बाप हमारी गलती किए, माँ बाप माफ़ कर दो हमको। जनता को नहीं कह रहे हैं, कह रहे हैं हम गलती किए हैं हमारी पार्टी के लोगों के बारे में। अब तो उसके बारे में तो नेतृत्व में तो हम हैं नहीं, हम तो प्रवक्ता हैं, केवल जो जानकारी है उसके हिसाब से इतना ही मंतव्य है। कल महागठबंधन की बैठक हुई जिसमें तेजस्वी यादव से पूछा गया कि सीएम का चेहरा कौन होगा। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि आप लोग समझ रहे हैं, इशारा काफ़ी है। नहीं, देखिए, महागठबंधन का बैठक उनका आंतरिक मामला है, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जब दुनिया को बिहार के मधुबनी से आतंकवाद के खिलाफ संदेश दे रहे थे कि नस्ते नाबूद कर देंगे साजिश करने वालों का,
तो कह रहे थे राजनीति कर रहे हैं, राजनीतिक रैली कर रहे हैं, ये आरोप लगा रहे थे राष्ट्रीय जनता दल। हद तो यह हो गया कि राष्ट्रीय जनता दल ने कहा कि ये प्री स्क्रिप्टेड है क्या? भाई देश आतंकवाद के खिलाफ मर्माहत है और आतंकवाद की घटना पर आप कह रहे हैं कि पूर्व नियोजित जैसा, ये बहुत ही गंभीर मामला है। यह देश के लिए अच्छी बात नहीं है। देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट रहता है। तो हम तो आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी, जीतन राम मांझी जी, चिराग पासवान जी, उपेंद्र कुशवाहा जी सब मधुबनी में राजनीति कर रहे थे। आई सदाकत आश्रम में बैठ के राजनीति का गरुड़ पुराण पढ़ रहे थे। राजनीति का गरुड़े पुराण न पढ़ रहे होंगे? आखिर क्या मतलब है? अब मीटिंग करके ढाक के 3 पात, कुछ होवे नहीं किया, एकदम कड़ाकड़ पहनले हैं, कुर्ता पजामा, गए गाड़ी से उतरे, ये है वो है। अब पता चला कि कमेटी दर कमेटी बन रहा है, लेकिन कमेटी को मैं राज्य का मुख्यमंत्री का उम्मीदवार, अरे उम्मीदवार है ना बनना है 3-4 महीना के लिए, बनना तो है नहीं, उसमें भी वेटिंग लिस्ट में भी एकदम नीचे से कर दिया सब। बार बार बैठक हो रही है, दंडवत हो रहा है। अब लालू जी बेचारे बीमार पड़ गए, आईसीयू में चले गए, तो तेजस्वी यादव की तो कोई राजनीति का औकात है नहीं, ये भी राजनीति के आईसीयू में। तो सुना आपने क्या कुछ कहते नजर आए हैं दोनों ही मसलों पर जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार, और किस तरीके से वो बड़ा बयान दे रहे हैं चिराग पासवान के बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर। वहीं सिर्फ नीतीश कुमार के बयान को लेकर किस तरीके से वो क्या कुछ कहते नजर आए, आप सुन रहे थे। दर्श न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। धन्यवाद।